सबको अस्सलाम वालेकुम और मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी टीचर सादिया और आज हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास नंबर 3 है। लास्ट क्लास में हमने एजेंट्स के बारे में पढ़ा था, उनके स्ट्रक्चर के बारे में और उनके कुछ टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया था और टास्क एनवायरनमेंट के बारे में भी डिस्कस किया था। और मैंने कहा था कि जो एजेंट्स के टाइप्स हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियोस में बारी बारी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन उससे पहले मुझे इम्पॉर्टेंट ये लगा कि टास्क एनवायरनमेंट जो हमने पीछे पढ़ा है उसको मज़ीद डिटेल में मैं पढ़ा दूँ आप लोगों को। टास्क एनवायरनमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं वो मैं आप लोगों को पढ़ा दूँ, क्योंकि आगे जब हम एजेंट्स की बात करेंगे तो तब टास्क एनवायरनमेंट के प्रॉपर्टीज़ भी हमारा बहुत रोल प्ले करती हैं एजेंट्स को डिफ़ाइन करने में। तो टास्क एनवायरनमेंट की थोड़ी सी हम इंट्रोडक्शन जो हमने पढ़ी थी उसके अलावा हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं। अगर आप पिछली वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर जाके वो वीडियो देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वो भी आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। सबसे पहले तो टास्क एनवायरनमेंट क्यों ज़रूरी है किसी भी एजेंट के लिए। जैसा कि मैंने बताया था कि हर तरह का एजेंट डिफरेंट काम करता है, हम हर एजेंट से डिफरेंट काम करवाते हैं, ठीक है। तो हमने टास्क एनवायरनमेंट में पीस के बारे में पढ़ा था, पी फॉर परफॉर्मेंस मेजर, ई फॉर एनवायरनमेंट, ए फॉर एक्चुएटर्स एंड एस फॉर सेंसर्स। तो हर एजेंट को बनाने से पहले उसने कौन सा परफॉर्मेंस करना है, उसकी परफॉर्मेंस मेजर क्या होगी, वो किस एनवायरनमेंट में काम करेगा और उसके एक्चुएटर्स और सेंसर्स क्या होंगे जिनके थ्रू वो काम करेगा, वो सारी चीज़ें हमें सबसे पहले डिफ़ाइन करनी पड़ती है। तो टास्क एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में हमारा एजेंट काम कर रहा है उसको हम टास्क एनवायरनमेंट कह सकते हैं। और टास्क एनवायरनमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं हमारे पास, ठीक है। अब हम उन प्रॉपर्टीज़ को बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी हुई है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। अभी आप लोगों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या है डिस्क्रीट, कंटिन्यूस और ये सारी चीज़ें क्या है। मैं आप लोगों को वन बाय वन सब एक्सप्लेन करूँगी विद एग्जांपल्स, ठीक है। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। डिस्क्रीट की बात करें तो मैंने पिछली वीडियोस में आप लोगों को बताया था स्टेट के बारे में, ठीक है, कि जिस एनवायरनमेंट में हमारा एजेंट खड़ा है उस एनवायरनमेंट के कुछ ना कुछ सेट ऑफ स्टेट्स होते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रीट प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर एजेंट एक ऐसे एनवायरनमेंट में खड़ा है जिसमें हम स्टेट्स को क्लियरली डिफ़ाइन कर सकते हैं कि यार इतने नंबर ऑफ़ स्टेट्स होंगे, इतने मैक्सिमम स्टेट्स होंगे या इतने मिनिमम स्टेट्स होंगे और इस तरह के स्टेट्स होंगे जिसके थ्रू हमारा एजेंट पास करके अपना गोल अचीव करेगा। तो जब क्लियरली डिफ़ाइन होते हैं हमारे पास स्टेट्स तो ऐसे टास्क एनवायरनमेंट को हम कहते हैं कि वो डिस्क्रीट है। और कंटिन्यूस एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें हमें स्टेट्स क्लियरली डिफ़ाइन नहीं होते, हमें नहीं पता कि आगे और कितनी स्टेट्स हैं हमें गोल अचीव करने के लिए, हमें अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए एजेंट्स को और कितने स्टेट से गुजरना पड़ेगा और किस किस तरह के स्टेट्स होंगे। अब एग्जांपल से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि डिस्क्रीट एनवायरनमेंट में हमारा एजेंट को किस तरह के एजेंट्स काम कर सकते हैं। अब अगर आप लोग टिक टैक टो की एग्ज़ाम्पल ले लें। टिक टैक टो में हम सबको पता है कि दो ओपोनेंट्स खेल रहे होते हैं, हम खेल रहे हैं और हमारे अलावा हमारा एक ओपोनेंट है, ठीक है। हमें पता है कि हमारे पास सिर्फ 9 ब्लॉक्स हैं और हमने उस ब्लॉक्स में x डालना है और हमारे ओपोनेंट ने o डालना है। और हमें ये भी पता है कि हमारे पास मैक्सिमम 9 स्टेट्स हैं, या तो 9 स्टेट्स के अंदर गेम ख़त्म होगी या हो सकता है 9 स्टेट्स कंप्लीट करने से पहले गेम ख़त्म हो जाए अगर हम जीत जाते हैं या फिर हमारा ओपोनेंट जीत जाता है। तो किस तरह से जीतते हैं क्या है वो सब बाकी चीज़ें बाद में है, लेकिन हमें स्टेट्स का पता है कि 9 स्टेट्स है मैक्सिमम और 9 से कम में भी हमारा गेम कंप्लीट हो सकता है, हमारा एजेंट या हम अपना गोल अचीव कर सकते हैं। तो अगर हम कंटिन्यूस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कार ड्राइविंग, ठीक है। हम कार से ड्राइव करके जा रहे हैं और हमने एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, लेकिन अब उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए कौन कौन से स्टेट से हमें गुज़रना पड़ेगा, आगे ट्रैफिक होगी या नहीं, आगे सिग्नल्स कितने आएंगे, आगे किस तरह से सिचुएशंस होंगी, हमें कितने स्टेट से गुज़रना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती क्लियरली। इसलिए हम कहते हैं कि जो टैक्सी ड्राइविंग है उसका एनवायरनमेंट कंटिन्यूस होता है, ठीक है।
अब बात करते हैं फुली ऑब्जर्वेबल और पार्शियली ऑब्जर्वेबल के बारे में। फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है, आप लोगों को नाम से ही पता लग जाना चाहिए, कि जिसमें हम हर स्टेट को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ठीक है, हमें पता होता है कि यार हमारे सामने ये सारी स्टेट्स हैं, हमारे सामने ये पूरा एनवायरनमेंट है और हम इसको एक एक चीज़ को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। जबकि पार्शियली ऑब्जर्वेबल में ऐसा होता है कि हमें कुछ स्टेट्स तो ऑब्ज़र्व हम कर रहे हैं, लेकिन सारे स्टेट्स, पूरे एनवायरनमेंट के हर स्टेट को हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। जैसे फुली ऑब्जर्वेबल की मैं एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को क्रॉस वर्ड्स पज़ल की। क्रॉस वर्ड पज़ल का आप लोगों को पता ही होगा, उसमें हमारे पास पूरा एक बोर्ड होता है जिसमें डिफरेंट सारे वर्ड्स हैं, हमें फिर उनसे क्रॉस वे में या किस किस तरह भी हम वर्ड्स बना रहे होते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे सामने जो पूरा एनवायरनमेंट है वो डिस्प्ले हुआ है, यानी कि हम पूरे एनवायरनमेंट को देख सकते हैं कि ये हमारा पूरा बोर्ड है, इसमें इतने वर्ड्स हैं और हमने इसमें से अब वर्ड्स प्रॉपर्ली डिफ़ाइन करके निकालने हैं। ठीक है, और पार्शियली ऑब्जर्वेबल की एग्जांपल फिर से मैं टैक्सी ड्राइविंग की दूंगी। टैक्सी ड्राइविंग में हम पूरे एनवायरनमेंट को ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। अभी हो सकता है हम जिस लोकेशन पे खड़े हैं वहाँ हमें पता हो कि यार मेरे आसपास इतनी गाड़ियाँ हैं, या मैं फ़लाँ सिग्नल पे खड़ा हूँ और यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है, लेकिन उसके आगे एनवायरनमेंट में क्या कुछ है, किस तरह का सिचुएशन है, वो हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। तो इसलिए हम कहेंगे कि टैक्सी ड्राइविंग जो है उसका एनवायरनमेंट पार्शियली ऑब्जर्वेबल है। ठीक है, अब स्टैटिक और डायनामिक की बात करते हैं। अब हमने बताया था कि हमारा एजेंट जो है वो किसी भी स्टेट पे कोई ना कोई एक्शन करता है। ठीक है, और उस एक्शन का इफ़ेक्ट ज़ाहिर है एनवायरनमेंट पे होगा, लाजमी होगा। तो अगर तो एजेंट एक ऐसे एनवायरनमेंट में खड़ा है जहाँ पे उसके एक्शन से ही नेक्स्ट स्टेट चेंज होगी, यानी कि जब तक वो कोई एक्शन नहीं करेगा तब तक स्टेट उसी तरह रहेगी, स्टैटिक रहेगी, और जैसा ही वो नेक्स्ट एक्शन करेगा तो स्टेट चेंज होगी। तो यानी कि यहाँ पे एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें स्टेट का चेंज होना एजेंट के एक्शन पे डिपेंड करता है, ऐसे एनवायरनमेंट को हम स्टैटिक कहते हैं। इसके अलावा अगर हम डायनामिक की एग्जांपल लेते हैं तो इसमें हम डायनामिक में कह सकते हैं कि डायनामिक एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट है कि जिसमें एजेंट के एक्शन के अलावा भी हमारा एनवायरनमेंट का स्टेट बाय द टाइम चेंज होता जा रहा है। इसमें भी फिर से मैं आप लोगों को वही टिक टैक टो और टैक्सी ड्राइविंग की एग्जांपल दूंगी। आप लोगों को शायद अब खुद भी डेफिनेशन जो कंसेप्ट मैंने बताई है उससे समझ आ जानी चाहिए कि टिक टैक टो जो है वो एक स्टैटिक एनवायरनमेंट की एग्जांपल है, कि उसमें हमने ये स्टेट है पे हम खड़े हैं, तो हम कोई ना कोई एक्शन जब लेंगे तो तभी, या हमारा ओपोनेंट या हम कोई एक्शन करेंगे तो तब ही स्टेट चेंज होगा गेम का। ठीक है, वरना कोई स्टेट चेंज नहीं होगा। लेकिन हम अगर टैक्सी ड्राइविंग की एग्जांपल लेते हैं तो हमारे अलावा भी काफ़ी सारे ड्राइवर्स हैं या काफ़ी सारी सिचुएशंस हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स आ जाते हैं रास्ते में और बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो हमारे एक्शन के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट का स्टेट बाय द टाइम चेंज करता जा रहा है। तो इस एनवायरनमेंट को हम कहेंगे कि ये डायनामिक है। अब डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक की बात करें तो डिटर्मिनिस्टिक नाम से ही जाहिर होता है कि हम डिटरमाइन कर सकें किसी भी चीज़ को। ठीक है, यानी कि एजेंट एक ऐसे एनवायरनमेंट में है कि जिसमें वो अपना नेक्स्ट स्टेट के आगे क्या स्टेट हो सकता है वो उसको प्रिडिक्ट कर सकता है, कि अगर मैं ये करूँगा तो आगे ये हो सकता है, वो उसको प्रिडिक्ट कर सकता है। जबकि नॉन डिटर्मिनिस्टिक में प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि अगर मैं ये करूँगा तो आगे ये हो जाएगा, हो सकता है इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हों जिसकी वजह से स्टेट चेंज हो जाए। ठीक है, तो इसमें भी फिर से मैं वही एग्जांपल दूंगी टिक टैक टो और टैक्सी ड्राइविंग की। ठीक है, टिक टैक टो इज़ एन एग्जांपल ऑफ डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट। ठीक है, टिक टैक टो की एनवायरनमेंट डिटर्मिनिस्टिक इसलिए होगी कि आपने एक क्रॉस लगा दिया इस पोजीशन पे या इस स्टेट पे, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अगर आपने यहाँ क्रॉस लगाया हो सकता है आपका ओपोनेंट हार जाए या हो सकता है आप जीत जाए। तो आप अपना नेक्स्ट स्टेट प्रिडिक्ट कर सकते हो, इसलिए हम कहेंगे कि टिक टैक टो का एनवायरनमेंट डिटर्मिनिस्टिक है। जबकि टैक्सी ड्राइविंग में आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आपने ड्राइव किया तो आगे ये हो जाएगा, हो सकता है आगे सिग्नल अचानक से रेड हो जाए या सिग्नल ग्रीन हो जाए, कुछ भी। तो आप नेक्स्ट स्टेट को फुली डिटरमाइन नहीं कर सकते।
तो इसलिए हम कहते हैं कि ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट में काम कर रहा है। ठीक है, सिंगल एजेंट और मल्टी एजेंट की एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगी कि अगर हम टिक टैक टो गेम की बात कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ हम नहीं खेल रहे होते, हम होते हैं एक और एक हमारा ओपोनेंट होता है। या अगर हम चेस की बात करें तो उसमें भी 2 प्लेयर्स खेल रहे होते हैं। तो यानी कि मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट है, क्योंकि एक से ज़्यादा बंदे उस एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, और सिंगल एजेंट की बात करें तो क्रॉस वर्ड पज़ल की एग्जांपल दूंगी मैं। अगर क्रॉस वर्ड पज़ल हम खेल रहे हैं और अकेले खेल रहे हैं तो वो एक सिंगल एजेंट एनवायरनमेंट की एग्जांपल होगी। अब हम एपिसोडिक और सीक्वेंशियल की बात करते हैं कि एपिसोडिक और सीक्वेंशियल क्या होता है। एपिसोडिक एक ऐसा एनवायरनमेंट है कि जिसमें हमारे एजेंट ने किसी स्टेट पे कोई एक्शन लिया, कुछ ना कुछ, जैसे कि हमने प्रीवियसली लास्ट क्लास में ये कहा था कि हमारा एजेंट एनवायरनमेंट से कुछ ना कुछ परसीव करता है अपने सेंसर्स के थ्रू और फिर कुछ ना कुछ एक्शन करता है अपने एक्चुएटर्स के थ्रू। ठीक है, तो यानी कि हमारे एजेंट ने कुछ ना कुछ परसीव किया और एक्शन कर दिया। तो इस यहाँ पे हमारा एक काम ख़त्म हो गया। अब हमने नेक्स्ट काम किया तो नेक्स्ट काम का पिछले एक्शन से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि जो हमने पीछे एक्शन किया था हमारे एजेंट ने, उसका इम्पैक्ट हमारे नेक्स्ट स्टेट पे नहीं आ रहा। तो ऐसी चीज़ को हम कहते हैं कि ये एपिसोडिक एनवायरनमेंट है। और सीक्वेंशियल की बात करें तो हम जो अभी जो मूव करेंगे या जो स्टेट पे हम खड़े हैं तो उस स्टेट को चेंज करने के लिए हम जब कोई एक्शन करेंगे तो उसका इम्पैक्ट हमारे आगे आने वाले सब स्टेट्स पे होगा। जैसे कि इसमें हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि एपिसोडिक में एनवायरनमेंट में हम कह सकते हैं कि इमेज रिकग्निशन हम कर रहे हैं या इमेज की एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, हमने एक इमेज उठाई और हम देख रहे हैं कि इस इमेज में ये चीज़ ये है, हम कुछ ना कुछ एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और हमने फिर डिसाइड कर लिया, कुछ ना कुछ उस इमेज को देख के परसीव किया हमारे एजेंट ने और उसके बाद उसने एक्शन ले लिया कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस पेशेंट को फ़लाँ बीमारी है, उसका एक्सरे देकर उसने बता दिया। ठीक है, या उसका रिपोर्ट देकर उसने बता दिया। और फिर अब अगले इमेज पे हम चले जाएंगे तो अगले पेशेंट का रिकॉर्ड हम उठा लेंगे। तो अब उस पेशेंट का पिछले पेशेंट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अब हमें एक नए सिरे से एक नई एनालिसिस करनी है, नया चीज़ परसीव करना है और हमने एक नया एक्शन लेना है। तो इसका और पिछले एक्शन का कोई आपस में लिंक नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये एपिसोडिक की एनवायरनमेंट में काम कर रहा है। जबकि सीक्वेंशियल की बात करें तो हम फिर से टिक टैक टो की एग्जांपल लेते हैं कि मैं इस स्टेट पे खड़ी थी और मैंने डिसाइड किया कि मैंने इस ब्लॉक पे एक्स का निशान डालना है। ठीक है, तो अब मैंने जो एक्शन लिया है अब उसका रिज़ल्ट मेरे आगे आने वाले स्टेट्स पर भी होगा। ठीक है, कि हो सकता है यहाँ पे मैंने एक्स डाला तो हो सकता है आगे मैं जीत जाऊँ, या हो सकता है मैंने गलत जगह पे एक्स डाल दिया हो तो मैं हार जाऊँ। तो यानी कि हमारे करंट स्टेट का इम्पैक्ट आगे आने वाले फ्यूचर स्टेट्स पे भी है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये सीक्वेंशियल एनवायरनमेंट है। नोन और अननोन की जब हम बात करते हैं तो इसका एनवायरनमेंट से लेना देना नहीं है। सबसे पहली बात तो इसका लेना देना एक एजेंट से है कि उस एजेंट को किस तरह से तैयार किया गया है, उसको किस तरह से बनाया गया है। अगर हम नोन की बात करें तो नोन एजेंट एक ऐसा एजेंट है कि जिसको हमने सब कुछ बता दिया है कि अगर आपने ये वाला एक्शन किया तो आपको ये कंसिक्वेंसेस मिलेंगे, आपने ये एक्शन किया इस स्टेट पर, आपने ये काम किया तो आपको ये रिजल्ट्स मिलेंगे। तो उसको सारे आउटकम्स का पहले से पता होता है, इसलिए हम कहते हैं कि वो नोन एजेंट है। अननोन एजेंट एक ऐसा एजेंट होता है कि जिसको कुछ नहीं पता या जिसको हमने कुछ नहीं बताया हुआ। तो बाय द टाइम एजेंट जो है ख़ुद काम कर कर के सीखता जा रहा है अपने एक्सपीरियंस से। अगर हम नोन की बात करें तो हम इसमें एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि हाँ, जो सॉलिटेयर गेम है हमारा कार्ड का गेम्स, उसमें हमें हमारे सारे आउटकम्स पता हैं कि हम फ़लाँ चीज़ करेंगे तो ये होगा, हमने ये चीज़ करना है और हमने ये करना है, तो हमें हमारे सारे आउटकम्स का पता है उस गेम में। ठीक है, सॉलिटेयर कार्ड गेम्स में। इसके अलावा अगर हम अननोन की बात करते हैं तो हमने कोई भी नया गेम डाउनलोड किया है, जैसे हम टेम्पल रन की बात कर लेते हैं कि हमने वो डाउनलोड किया है और हम पहली बार खेल रहे हैं उसको, तो हमें नहीं पता कि उसमें क्या है, उसमें आगे किस किस तरह की सिचुएशंस आएंगी, क्या कुछ होगा, हमें कुछ नहीं पता, आउटकम्स के बारे में कुछ नहीं मालूम।
तो या फिर कोई भी नई वीडियो गेम हमने डाउनलोड की है तो हमें उसके आउटकम्स का नहीं मालूम, तो बाय द टाइम हम साथ साथ खेलते खेलते एक्सपीरियंस के थ्रू हम सीखते जा रहे हैं कि अच्छा ये करने से ये होगा, यहाँ से ये करने से ये होगा, तो ये सारी चीज़ जो है अननोन में आ जाता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और आगे शेयर करें। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत 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 ज़रूरत है और आगे मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एजेंट्स के बारे में, से पहले एजेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।